हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड वेलकम बैक टू द डेली एनालिसिस। सो आज हम बात करेंगे कि कल हम कैसे ट्रेड करने वाले हैं एंड आज हमने क्या ट्रेडिंग की थी। एक्सपायरी, आप मंथली एक्सपायरी आपको पता है 24 को है, लास्ट थर्सडे। सो उसके हिसाब से क्या प्लानिंग करनी है। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि मार्केट में एक गैप डाउन आया है आज एंड रिकवरी हुई है, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि वॉलीटिलिटी है, मार्केट में मूवमेंट हो रही है अच्छी खासी, ठीक है। एंड अगर देखिए, अगर हम डेली चार्ट देखेंगे, ये निफ्टी की बात हो रही है, स्पॉट की। अगर हम डेली चार्ट देखेंगे तो मार्केट समवॉट इस लेवल पे ना बार बार, मतलब आप लगा लो ये 16,800 से लेके 17,000 के बीच में ना बार बार मार्केट ये 200 पॉइंट में कोई ना कोई आ रहा है और मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है। ये बार बार हो रहा है, ठीक है ना। तो अब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि कल के दिन ना एक इमीडिएट ऐसे करके कैंडल बन जाएगी। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इट। मुझे लग रहा है कि कल ना कुछ साइडवेज मूवमेंट होगी, या फिर एक इनसाइड बार बनेगा, या फिर एक 200-300 पॉइंट की, मतलब 150-200 पॉइंट की कोई डोजी टाइप बनेगी, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों तरफ मूव होगा। क्यों? क्योंकि जो एक्साइटेड ट्रेडर्स है, जो यहाँ नहीं घुस पाए, यहाँ घुसना चाहते थे, तो वो लोग एंट्री करेंगे और उनके स्टॉप्स काटे जाएंगे, ये मुझे लगता है, ठीक है। तो इस चीज़ में एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये मार्केट चेजिंग वाली नहीं है, चेजिंग मत करना इस मार्केट्स के अंदर, ठीक है। अब आते हैं हम 15 मिनट पे। तो सबसे पहले जब मार्केट यहाँ पर ओपन हुई थी, मैंने तभी साफ साफ टेलीग्राम ग्रुप पे बोल दिया था कि एक्साइटमेंट में मत करना। इस टाइम पे इम्पेशेंट और स्मार्ट ट्रेडर्स के बीच में बैटल चल रहा है, उन्हें खेलने दो, हम वेट करते हैं अपने जोन्स की, ठीक है। अब अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि यहाँ पर रुकना है हमको, ठीक है, ये तो क्लियर था। यहाँ वेट करना है। अब ये जो जोन है ना, इसको मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि क्या मार्केट फटाफट इस जोन को तोड़ेगी, या फिर ये कभी कभार क्या होता है कि ऐसी कैंडल बनाई एंड अगली कैंडल एक बड़ी कैंडल बन जाती है एंड देन नीचे मार्केट गिरना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। ये वाली चीज़ होती है, बट ऐसा नहीं हुआ यहाँ पर। तो ये जो जोन था ना, ये एक सम सॉर्ट ऑफ लो पुल बैक और लो रिस्क जोन था मेरे लिए। तो यहाँ पर मैंने 50% पोजीशंस अपनी बनाई थी, मेरा प्लान 50 ही था, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर ये जोन टूटता है ना एंड मार्केट इस दिन की तरह ट्रेंड करती है, ठीक है, तो मैं ऐड करूँगा। ये मुझे लग रहा था कि दोबारा रिपीट हो सकता है ऐसा दिन, ठीक है। अब जब मार्केट वापस नीचे आई तो ऑब्वियस सी बात है, आई गॉट इम्पेशेंट बिकॉज आई वॉज मेकिंग मनी, ठीक है। और एकदम से वो मेरा नेगेटिव में चले गया। मेरा स्टॉप इधर था समवेयर एट दिस पॉइंट, तो आई थॉट कि इसको छोड़ देता है। मैंने यहाँ कुछ एडिशंस भी नहीं किए, मैंने एवरेज डाउन भी नहीं किया, आई लेफ्ट इट एंड समवेयर अराउंड दिस लेवल, बेसिकली 310 के करीबी मैंने निकल गया था, बिकॉज आई कुड हैव कैरीड वैल्यू। मेरा एरिया अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, बट ये जो ग्लोबल न्यूज़ का चक्कर है, इस चक्कर में मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। कल अगर मुझे लगा तब मैं देखूंगा, ठीक है। अब मैं क्या देखना चाहता हूँ, मैं इसके बारे में बात करता हूँ। देखिए, अब एक चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी थी कि लोअर लेवल मतलब पीडीएल के पास अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है, ठीक है। अब पीडीएल क्या था? पीडीएल ये था, ठीक है। प्रीवियस डे का लो ये था। मार्केट कहाँ खुली? नीचे। तो पीडीएल के नीचे ही अपॉर्चुनिटी बन रही है, यहाँ अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर अपनी अपॉर्चुनिटी बनी, ऊपर की तरफ मार्केट वापस नीचे आ रही है, ये गेम हो रहा है अभी यहाँ पर, ठीक है। पीडीएल के ऊपर गई और नीचे आ गई, ठीक है। अब मुझे देखना है कि यहाँ पर मार्केट टिकेगी कि यहीं से वापस नीचे जाएगी, ठीक है। अब एक लेवल है जो हमको देखना है, वन इज दिस 16,850 और एक ये 17,300, ठीक है। अब व्हाट आई फील इज कि मार्केट ना 17,100, या तो मार्केट कल इस जोन के अंदर रोटेट करेगी, ठीक है, या फिर मार्केट कल ट्रेंड करेगी और वापस नीचे आएगी। मतलब व्हाट आई थिंक इज, अगर जिसको सेफ खेलना है, जिसको नहीं पता डायरेक्शन क्या होने वाला है, नहीं पता क्या गेम खेलना है, तो स्ट्रैडल आप शॉर्ट कर सकते हैं 17,300 और 16,800। अब एक अच्छा तरीका क्या है स्ट्रैडल शॉर्ट करने का? इक्वल प्राइसेस अगर आपको मिल जाए तो उससे बेस्ट कुछ नहीं होता। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ये लेवल आता है 17,350 एंड ये आता है 16,850, आप ले लो, ठीक है। तो 16,850 की पुट इज एट 63, ठीक है। एंड 17,350 देख लेते हैं, 17,350 30 है, तो आप समवेयर अराउंड 250 के करीब पे आप, ये भी अच्छा लेवल है, ठीक है ना। 250, दिस इज वेयर 250 इज, यू कैन शॉर्ट दिस लेवल, ठीक है। 250 आप शॉर्ट कर सकते हैं, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट प्राइसेस है, 55 एंड 63 इज फाइन।
कल पता चलेगा कल कितने पे खुलती है। तो ये एक तरीका है जहां पर आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज व्हाट आई फील इज कि मार्केट रोटेट करेगी, ठीक है, क्योंकि इतना मूव दिया है। अब मुझे लगता है कि एक डोजी टाइप कैंडल या फिर सम सॉर्ट ऑफ इनसाइड बार, या आप लेके चलो कि फंसाने वाली कैंडल बननी चाहिए, ठीक है, जो मुझे लगता है। मे बी आई कैन बी प्रूवन रॉन्ग, बट एक हाइपोथेसिस हम हमेशा करते हैं जब भी हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, हम अपने कार्ड्स उस हिसाब से प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है। नाउ जो व्हाट आई ऑलवेज टेल यू इज पीडीएल, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिकॉज ये जोन भी क्या है, ये जोन है आपका एक सपोर्ट जोन जिसको मार्केट 2-3 बार टेस्ट कर चुकी है। और जब कोई जोन 2-3 बार टेस्ट हो जाता है ना तो कच्चा हो जाता है, ठीक है। अब अगर मार्केट कल दोबारा गैप डाउन खुली यहाँ पर, लेट्स से 1% यहाँ पर गैप डाउन खुली कि ड्यू टू सम न्यूज़ और समथिंग, इस जोन पे मैं फिर वेट करूंगा इस टाइप की कैंडल की, ठीक है। फिर वेट करूंगा एक छोटे से पुल बैक की। अगर अगली कैंडल भी एक ग्रीन कैंडल आ गई तो मैं अपना 25, 30, 40% में ट्रेडिंग करूंगा, ट्रेंड के लिए नहीं करूंगा। मैं बस उस लो लेवल पे खरीद रहा हूं, जिससे अगर 1% मार्केट यहां से ऊपर भाग जाती है तो मुझे वो लोअर लेवल पे ना मुझे एंट्री मिल जाए, ठीक है। जैसे अभी तक मैं वो बैंक निफ्टी वाली चीज़ें होल्ड करके बैठा हूं जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि मेरे लेवल्स काफ़ी लो थे, तो वहां पर मैं होल्ड करके बैठा हूं। अभी मार्केट उस लेवल के उससे थोड़ा ऊपर ही है, ठीक है। अभी बात करेंगे उसके बारे में हम। तो ये एक चीज़ है। अब दिस इज अ लेवल PDH एंड दिस इज अ लेवल PDL। ये जो जोन है ना, मार्केट ने इसको ब्रेक की, इसको ऊपर ब्रेक किया, अब इसको रीटेस्ट किया है। अगर कल मार्केट ये करती है, सुबह सुबह यहीं पर खुलती है और एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाती है यहाँ पर, आप यहाँ पर एक ट्रेडिंग ले सकते हैं, ठीक है। दिस कैन बी अ गुड ट्रेड। या तो आप 17,000 की पुट शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक आपकी शॉर्टिंग ट्रेड हो सकती है। मैं इन जोन्स पे आपको बाइंग के बारे में नहीं बोलूँगा, ठीक है। वो हम थर्सडे सोचेंगे अगर करना भी होगा तो, क्योंकि थर्सडे प्रीमियम्स बहुत लो होंगे एंड एक्सप्लोसिव मूव्स अगर आए तो मज़ा आएगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कल मार्केट टूट जाती है और एक इनसाइड बार बनाती है, या फिर कुछ भी ऐसा मूव बनाती है जो मार्केट को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है थर्सडे के लिए एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखना, मार्केट कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और एक्सपैंड हो रही है। तो यहाँ पर मार्केट क्या हुई है, एक्सपैंड हो गई है, नीचे गैप डाउन खुली है, ऊपर गई है। अब आई फील कि मार्केट कॉन्ट्रैक्ट होगी, ठीक है, एंड थर्सडे को या तो नीचे तोड़ेगी या ऊपर तोड़ेगी और आपको एक मूव देगी। तो यहां पर हम ऑप्शन बाइंग के बारे में सोचेंगे, ठीक है, या फिर जो सेलिंग हम करते हैं वो तो है ही। तो ये एक हमारा गेम प्लान होगा। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का क्या खेल है, बैंक निफ्टी में भी यही सेम चीज़ चल रही है, ठीक है। प्रीवियस डे लो के नीचे एंड देन ऊपर जाने की कोशिश की, क्लियर। इस जोन पे वापस आई नीचे एंड देन अगेन अप, क्लियर। यहां पर इसने सपोर्ट लिया एंड देन ऊपर गई है वापस। अब हमको क्या चीज नोट करनी है, बिगर लेवल्स आर दिस एंड दिस। अब मार्केट बेसिकली इस जोन के अंदर रोटेट करेगी। ये है 38,000 एंड ये लो है हमारा 36,800 से लेके 37,000। तो बेसिकली 1000 पॉइंट पे मार्केट अब रोटेट करने वाली है, ठीक है। अगर मैं प्रीमियम चेक करता हूँ 1000 पॉइंट के ऑप्शन चेन, 38,000 देख लेते हैं पहले। 38,000 की जो कॉल है ऊपर वो है 98 की, क्लियर। अब 37,000 की पुट देख लेते हैं। अबे कहाँ गया, नहीं फ़र्क है यार, काफ़ी फ़र्क है, तो ये तो हम नहीं खेल सकते। तो ठीक है, ये वाला ट्रेड तो हम नहीं करेंगे फिर। ये स्ट्रैंगल वाला ट्रेड नहीं करेंगे बिकॉज इक्विवेलेंट नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। 37,000 नहीं यार, नहीं, ये वाला नहीं कर सकते हम, नहीं। पुट साइड पे प्रीमियम है, काफ़ी है प्रीमियम, कॉल साइड पे नहीं है, कॉल साइड पे प्रीमियम कम है। तो कल का प्लान कैसे रहने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इस जोन पे मैं देखना चाहूँगा मार्केट क्या करती है। यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, क्लियर है। अब मार्केट वापस नीचे आएगी एंड फिर ऊपर जाएगी, तो मैं एक सोच सकता हूँ यहाँ पर ट्रेड करने के लिए, ठीक है। एक ट्रेड तो मेरा ये है ही PDL, ये तो सिंपल ट्रेड है एंड
इसके ऊपर मैं नहीं कुछ करने वाला। क्यों? क्योंकि हम इस रेंज के अंदर हैं अभी, इस रेंज के अंदर है मैं अभी। तो यहाँ पर हमारी जो वर्किंग होगी ना वो इधर होगी और इधर होगी। इधर मैं एडवाइस करूँगा कि मत करना। क्यों? क्योंकि ऊपर एक और रेजिस्टेंस है। ऑलराइट, तो मैंने जो आपको चीज़ बोली कि ऊपर की ये जो 38,000 की कॉल है, इसको आप शॉर्ट कर सकते हो, एक और ऊपर हेज कर लेना या तो, ठीक है। 98 है तो कुछ हेज के साथ देख लेना अगर आपको देखना है तो, वो एक तरीका है। और अगर मार्केट यहीं रोटेट करती है तो आप यहाँ पर अपना प्रीमियम खाते रहोगे, ठीक है ना। ये एक तरीका हो सकता है आपका। एंड सबसे पहले ना इस लेवल को देख लेना। अगर ये लेवल रिजेक्ट हो गया, कैंडल ऐसे बन गई, रिजेक्ट हो गया अगर ये, तो यहाँ ये वाली कॉल आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। छोटा स्टॉप लॉस रखना, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। 30-40% का रख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 98 की अगर मिल जाती है तो लेट्स से 140, 145, इससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप प्ले कर सकते हो। हेज करना है तो हेज कर लेना, ठीक है। तो वो चीज़ है। हेज में जिनके पास कैपिटल बड़ी होती है वो अच्छा कमा पाते हैं, छोटी कैपिटल वाले नहीं कमा पाते हैं ज़्यादा, बिकॉज आपके पास वो हार्डली 20-25 पॉइंट्स ही आपके बनते हैं, ठीक है। तो बड़ी कैपिटल में तो दिखते हैं वो पॉइंट्स, छोटी में नहीं दिखते हैं। तो उन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। तो ये जोन पे मैं देखूंगा, अगर यहाँ रिजेक्शन होता है तो आप 38,000 की कॉल शॉर्ट करना, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जाती है, वापस रिवर्सल रहती है, तो आई सजेस्ट कि अगर आपको निकलना है तो निकल जाना, या फिर इसमें एक हेज बना लेना, ठीक है। तब तो ये गेम हो गया। बाकी जो मैं इंटरेस्टेड हूँ ना जिन जोन्स पे, वो मैं यहाँ पर हूँ एक, क्योंकि यहाँ पर एक पुल बैक लिया है, ठीक है। ये जोन आता है आपका समवेयर अराउंड 37,150 के पास, ठीक है। और एक जोन है ये 37,000, तो एंड 37,800 ले लो आप, ये जोन। इस जोन पे मैं इंटरेस्टेड हूँ। अब मुझे देखना है कि मार्केट यहाँ क्या करती है। आई सीरियसली फील कि मार्केट इस जोन के अंदर रोटेट करनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली एक इनसाइड बार बनेगा एंड कल या तो नीचे मार्केट तोड़ेगी या फिर ऊपर तोड़ेगी, तो वो उसकी ब्रेक करेंगे हम। बेसिकली कल एक ऐसा दिन है जहाँ पर आपको पेशेंट रहना है, आप एक्साइटेड नहीं रह सकते। जब भी ऐसे वॉलेटाइल मूव्स होते हैं, पूरी ऊपर मार्केट गई, फिर पूरा गैप डाउन खुली, फिर ऊपर मार्केट गई, जब भी ऐसे मूव्स बार बार होते हैं तो उसका मतलब मार्केट ओपन हो रही है, ठीक है। तो आप कहाँ खेल सकते हो? आप एक्सट्रीम्स पे खेल सकते हो। आप अगर यहाँ सोचोगे, सॉरी यहाँ तो हम खेल सकते हैं, अगर आप यहाँ सोचोगे, ठीक है ना, यहाँ सोचोगे या फिर लेट्स से यहाँ सोचोगे, तो यहाँ पर आप फंसते रहोगे, कटते रहोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। ये जोन इंपॉर्टेंट प्ले करेगा और ये जोन इंपॉर्टेंस प्ले करेगा। इन दो जोन्स पे आप प्ले करो, इसके अलावा दिमाग मत लगाओ अपना, बस सीधी सी चीज़ है, इसके अलावा कुछ मत करो, ठीक है। अब कुछ स्टॉक्स थे जो मैं ट्रैक कर रहा था, एक बार उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। आई वाज ट्रैकिंग सम स्टॉक्स, ठीक है। सो सबसे पहले अगर हम कुछ स्टॉक्स देखेंगे, डेली चार्ट अगर हम देखते हैं, तो ये हो गया बजाज फाइनेंस, ठीक है। ये स्विंग पे भी हम अच्छा प्ले कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप ये देख सकते हैं मार्केट क्या कर रही है, सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट गेम चल रहा है यहाँ पर, और वॉल्यूम राइज कर रही है। आपने अगर वॉल्यूम वाली क्लास नहीं पढ़ी है तो आप जाके देखिए, आपको मज़ा आएगा, आपको समझ में आएगा वॉल्यूम क्या इंपॉर्टेंस प्ले करती है, सो यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। एंड ये गेम चल रहा है यहाँ पर, तो सम सॉर्ट ऑफ ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, एंड नीचे वाले पे मार्केट है। तो अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर ट्रेड लेते भी हैं, ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर रहता है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस बजाज फाइनेंस में कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आप एक ट्रेड सोच सकते हैं, ओके। तो ये गेम हो गया हमारा। एंड अगर ये मैंने नहीं, ये तो इसको आप हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक है। एंड एक जो मैं बार बार ट्रैक कर रहा हूँ ना, वो है विप्रो। विप्रो को देखते हैं। विप्रो को बार बार मैं ट्रैक कर रहा हूँ। मुझे क्या लगता है विप्रो के अंदर, मैं आपको सीधी सी चीज़ बताऊँ, आज यहाँ पर क्या बना है, इनसाइड बार। फिर अगेन अगर आपने इनसाइड बार नहीं पता आपको, तो जो मेरी कैंडलस्टिक सीरीज़ है द कंप्लीट स्टॉक ट्रेडर कोर्स, आप उसको जाके देखिए, आपको उसमें समझ में आएगा, फर्स्ट क्लास के अंदर है, ठीक है। नीचे मैंने टाइमलाइंस में भी दे रखा है इनसाइड बार कहाँ पर है, क्या है, तो आप जाके पढ़ सकते हैं। तो इनसाइड बार अगर यहाँ बन रहा है, ठीक है, एंड वो भी कैसे बन रहा है, मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। अब यहाँ पर इधर क्या बन रहा है, इधर आपका एक इनसाइड बार बन रहा है। अगर कल मार्केट यहाँ पर क्लोज दे देती है, ठीक है, ऐसा अगर मार्केट क्लोज दे देती है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट एक प्रॉपर अप मूव यहाँ से देगी, ठीक है ना, सीधी सी चीज़ है, मार्केट यहाँ से एक प्रॉपर अप मूव देगी। अब एक और जो मैं देख रहा हूँ वो है एशियन पेंट्स।
अभी बेसिकली मैं वो स्टॉक्स देख रहा हूँ जो मैं स्विंग के लिए उठा सकता हूँ, ठीक है। इंट्राडे मैं नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक इंट्राडे में ट्रेडिंग भी की थी, मैं अभी आपको बता देता हूँ क्या ट्रेडिंग की थी मैंने। वो वन इज दिस, बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, फोर्थ टाइम, एंड बार बार अच्छी कैंडल्स बन रही हैं, फालतू कैंडल्स नहीं बन रही, अच्छी कैंडल्स बन रही हैं, ये ध्यान रखना आप। और वॉल्यूम राइज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर इंटेंट आया है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स आए हैं, मे बी शायद वो ही डिफेंड कर रहे हैं जोन को, ठीक है। ट्रेंड लाइन सपोर्ट है आपके पास, क्लियर। तो मैं इस जोन पे इंटरेस्टेड हूँ। मैं जनरली मल्टीपल लॉट्स में ट्रेड करता हूँ, तो मैं कल यहाँ पर ट्रेड करने की सोचूंगा। अगर मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा ठीक ठाक खुल रही है, आई ट्राई एंड प्ले हेयर। अगर थोड़ा सा डाउन मूव आता है और फिर दोबारा एक रिकवरी देता है तो अगेन आई ऐड। यहाँ पर मैं एवरेज डाउन करूंगा और स्टॉप लॉस मेरा ये फिक्स्ड है, बस और कुछ नहीं है। बार बार नहीं, बस इस अगर इस लाइन पर टच मिलता है एक और, तो मैं एवरेज डाउन एक बार देख लूंगा, वो भी सोचूंगा, ठीक है। एंड वो भी आफ्टर आई गेट अ ट्रिगर, ये नहीं कि बस पे टच हुआ और मैंने खरीद लिया, एक अच्छी कैंडल बननी चाहिए यहाँ पर, ओके। तो ये मेरी गेम प्लान है। एंड आज मैंने कहाँ ट्रेड किया था? आज मैंने PEL में ट्रेड किया था, पिरामिड एंटरप्राइजेस। PEL में क्या ट्रेड है मैं आपको ये बताता हूँ। PEL में मैंने बेसिकली इस कैंडल को देख के ट्रेड किया था यहाँ पर, ऑलराइट। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट समवेयर वेंट टिल 2056 और 57, और मेरी जो खरीद थी वो थी आपकी 2031 पे। तो जब ये 56 पे गई थी तो मैंने 2032 पे अपना स्टॉप लॉस लगा दिया था, बिकॉज निफ्टी भी एक नेक्स्ट लेवल मूव नहीं दे रही थी उस टाइम तक, जब तक मार्केट ने पुल बैक नहीं दिया था। तो उस पुल बैक में मेरा स्टॉप लॉस चले गया, तो आई वाज एक मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में मैं निकल गया, ठीक है ना। तो ये वाली गेम हुई है मेरी। अब कल का एक चीज़ का ध्यान रखना, आप ओवर एक्साइटमेंट में ट्रेडिंग मत करना। बहुत लोग फोमो में ट्रेडिंग करते हैं, ये फैक्ट है, ठीक है। फोमो में ट्रेडिंग करते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं, उनका दिमाग खराब होता है, वो इरिटेट होते हैं। और काफ़ी लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी इसलिए किया है कि मैं उनको टिप दे दूंगा कि जाके कॉल बाय कर लो, पुट बाय कर लो, ये कर लो, वो कर लो। वो नहीं करने वाला मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ उस चीज़ को। मैं बस हिंट देता हूँ, अगर मुझे लगता है कुछ अच्छा आ रहा है मैं हिंट दे देता हूँ बस। बाकी आप अपना दिमाग लगाओ। आपको फ्री वीडियोस मिल रही हैं, सब कुछ मिल रही है, इससे ज़्यादा स्पून फीडिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। एंड अब नेक्स्ट पार्ट्स भी हमारे आने वाले हैं, ठीक है, जिसमें स्ट्रैटेजीज ये सब कवर करेंगे हम। सो प्रॉपर आपको ट्रेडिंग वीडियोस मिलने वाली हैं अभी। सो आप अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।